लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। मध्यकालीन भारत की बात करते समय सुल्तानों, बादशाहों और युद्धों की बात होती है। हरम की राजनीति से लेकर बादशाहों के अच्छे बुरे कामों पर भी नजर डाली जाती है, लेकिन अक्सर जो पहलू पीछे छूट जाता है वो है धर्म को लेकर विस्तार। इसमें भी खास तौर पर सूफीवाद का विस्तार। ये वो इस्लामिक परंपरा है जिसके बारे में लोगों के अंदर कई धारणाएं हैं। सूफीवाद की परंपरा ने इस्लाम की एक नई शाखा को जन्म दिया था, जिसमें अध्यात्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों की बातें की गई हैं। मुगल काल में सूफीवाद का असर सिर्फ लोगों पर नहीं बल्कि मुगल बादशाहों पर भी था। मुगलों की पॉलिटिक्स को आधार देने का काम सूफी संतों ने भी किया था। कई लोगों को लगता है कि सूफी सिर्फ अपनी दरगाह में रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। मुगल पॉलिटिक्स में सूफी संतों का बहुत जोर था। यहाँ तक कि दो अलग अलग सूफी संप्रदाय औरंगजेब के काल में अपने अपने फायदे के लिए आपस में लड़ पड़े थे। आज जिन दरगाहों पर चादर चढ़ाई जाती है और सूफी संतों को जो सम्मान दिया जाता है, कभी वो सम्मान मुगल काल में बहुत ज़्यादा दिया जाता था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सूफी कौन थे, भारत में कैसे आए, उनकी सोच क्या थी और आखिर मुगलों के लिए वो इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो गए। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपनी फिटनेस को इंश्योर करने के लिए और स्टाइलिश लगने के लिए आप ये वॉच ट्राई कर सकते हो। शॉप नाउ पर लिंक है, क्लिक करके जरूर चेकआउट करें। कहानी को शुरू करने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि सूफी थे कौन और कहां से आए थे। इंडिया में अगर आप देखें तो कई जगहों पर सूफी संतों की दरगाह आज भी देखने को मिल जाएगी। बहुत पॉपुलर दरगाहों की बात करूं तो निजामुद्दीन औलिया और अजमेर शरीफ दरगाह का नाम आता है। आज भी धर्म और आस्था से परे हिंदू और मुसलमान दोनों इन दरगाहों पर जाते हैं। लेकिन ये सूफी हैं कौन और भारत में आए कहां से? सूफिज्म शब्द के बारे में दो मान्यताएं हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सूफी शब्द अरबी भाषा के शब्द सफा से आया है, जिसका अर्थ है पवित्र। वहीं दूसरी तरफ कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि यूनानी भाषा के सोफिया शब्द से सूफी निकलता है, जिसका अर्थ ज्ञान है। सूफिज्म असल में इस्लाम का एक मिस्टिकल फॉर्म है, जिसमें गॉड को अध्यात्म के रास्ते ढूंढने की कोशिश होती है। इसमें बाहरी दुनिया की चीज़ों को कुछ नहीं माना जाता। इसमें ईश्वर या अल्लाह के प्रति पूरी तरह से प्रेम और भक्ति भाव से समर्पण शामिल है। भारत में सूफिज्म के कुल 12 अलग अलग ब्रांचेज हैं। इनकी शुरुआत फारस में हुई थी। 11वीं शताब्दी तक ये एक विकसित आंदोलन बन गया था। सूफीवाद में दो बड़े सिद्धांत हैं, पहला मराफत और दूसरा फना। मराफत यानी कि अध्यात्म, जिसमें रहस्यमयी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तर्क को त्यागने की बात की जाती है। वहीं फना का अर्थ खुद को पूरी तरह से खुदा के सामने सरेंडर कर देना होता है। सूफी संत कुरान और शरीयत में तो यकीन रखते हैं, लेकिन वो खलीफा को नहीं मानते। इनफैक्ट खलीफा के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ ही सूफी आंदोलन कभी तेज हुआ था। 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान सूफी संत भारत आए और यहाँ सूफीवाद का प्रसार हुआ। माना जाता है कि 8वीं सदी के आसपास सूफी संत भारत आने शुरू हो गए थे, जो सेंट्रल एशिया से भारत आ रहे थे। लेकिन 12वीं सदी आते आते सूफीवाद एक बड़ा आंदोलन बन गया, जिसमें कई अलग अलग सेक्ट होते थे। इन सेक्ट्स को सिलसिला कहा जाता था। भारत में ऐसे 12 सिलसिले थे। इसमें से 4 सिलसिले बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी और कादरी सिलसिला। इसमें भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ चिश्ती सिलसिला। इंटरेस्टिंगली भारत में चिश्ती सिलसिला सबसे पहले भी आया था। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह इसी चिश्ती सिलसिला से जुड़ी हुई है, जहां पर प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया रहते थे। यह सिलसिला भारत लाने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ ये भारत आए थे। जिस अजमेर दरगाह को लेकर अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, ये इन्हीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हुआ करती थी। इनके ही स्टूडेंट थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। खैर, इसके बाद सुहरावर्दी सिलसिला आता है, जो कि पंजाब और मुल्तान में डेवलप हुआ था। इसकी स्थापना सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी। उन्हीं के नाम पर यह ब्रांच पड़ गई। फिर आता है नक्शबंदी सिलसिला, जिसकी स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन बख्श ने की थी। ऐसे ही कादरी सिलसिले के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर थे। अब इन संतों का काम था इस्लाम के आध्यात्मिक ज्ञान को देश भर में फैलाना और इस आध्यात्म के माध्यम से इस्लाम की शिक्षा देना। अब अगर आपको लगता है कि ये सूफी संत सिर्फ इस्लाम की शिक्षा देते थे या फिर इनकी राजनीति और सुल्तान या बादशाहों से कोई लेना देना नहीं होता था, तो ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। सल्तनत काल हो या फिर मुगल काल, सूफी संतों का असर राजनीति पर जरूर पड़ता था। इसकी एक वजह यह थी कि इन संतों को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी। सुल्तानों और बादशाहों को डर होता था कि ये विद्रोह को जन्म दे सकते हैं।
इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी भी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से प्रभावित थे। लेकिन कई बार इन संतों की राजनेताओं से ठन भी जाती थी, जैसे कि इन्हीं निजामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन तुगलक को दिक्कत होती थी। गयासुद्दीन को लगता था कि औलिया के आसपास जो लोग बैठते हैं उनके खिलाफ वो साजिश रच रहे हैं, इसलिए गयासुद्दीन ने उनके ऊपर कई बार बैन लगाने की कोशिश भी की। खैर, अब सवाल उठता है कि मुगलों के लिए सूफिज्म क्यों जरूरी था? आखिर पूरे भारत पर कंट्रोल करने वाले मुगलों को इन संतों की जरूरत क्यों थी? देखिए, अगर मुगल काल को उठाकर आप देखें तो साल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई से बाबर ने मुगल राजवंश की स्थापना की थी। उनके बाद 1530 में हुमायूं ने गद्दी संभाली। इन दोनों के टाइम पीरियड में मुगल एम्पायर अपने शुरुआती फेज में था। लेकिन उसके बाद जब अकबर ने 1556 में बादशाहत संभाली तो उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की सही मायनों में स्थापना हुई। अकबर की इन सूफी संतों में बहुत दिलचस्पी हुआ करती थी। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते रहते थे। कहते हैं कि अकबर को जब बच्चे नहीं हुए तब शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर उन्होंने मन्नत मांगी थी, जिसके बाद अकबर को 3 बेटे हुए। इन्हीं बेटों में से एक बेटे थे जहांगीर, जिन्हें बाद में मुगल बादशाह बनाया गया। यही नहीं, इन्हीं सलीम चिश्ती की याद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक दरगाह भी बनवाई। यह दिखाता है कि अकबर बहुत ज़्यादा प्रभावित थे चिश्ती सिलसिला से। दोस्तों, मुगलों को पता था कि भारत जैसे देश में जहां पर बहुत ज़्यादा आबादी नॉन मुस्लिम्स की है, उस पर शासन भी करना था और अपनी पावर को रिलीजन के नाम पर जस्टिफाई भी करना था। भारत के इतिहास में यह हमेशा से होता आया था कि धर्म और शासन एक साथ जुड़े हुए थे। यही बात मुगलों के साथ भी थी। मुगल काल में दोनों पक्षों को एक दूसरे की जरूरत थी। सूफी संतों को अपने विचारों को फैलाने के लिए बादशाहों के संरक्षण की जरूरत होती थी, तो वहीं बादशाहों को इन संतों के आशीर्वाद की जरूरत होती थी, क्योंकि ये संत काफी बड़ी मात्रा में अपने साथ सपोर्ट लेकर चलते थे। मुगलों को सूफी संतों के साथ मिलने से ये फायदा होता था कि सूफी संत की वजह से वो कह सकते थे कि वो सीधे अल्लाह के अंदर रहकर अपना काम कर रहे हैं। सूफी संत जैसे कि चिश्ती और कादरी अपनी उदारवादी बातों के लिए जाने जाते थे। ज्यादातर सूफीज कम्युनल वायलेंस या सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों से मुक्त थे, इसलिए इन संतों ने करीब से मुगलों को प्रसार करने में मदद की। सूफी संतों की बदौलत मुगलों को पॉलिटिक्स में इंक्लूसिव पॉलिसी अपनाने में आसानी हुई। देखिए, मुगलों को यह समझ आ चुका था कि भारत में राज करने के लिए आपको भारत के रूलर्स को साथ लेना पड़ेगा, जैसे कि राजपूत जो कि बहुत बड़ी ताकत थे, या फिर सुन्नी मुगलों के बीच में शिया अफसर जो ईरान से आए थे। इसी तरह से मुगलों को आसानी हुई सूफियों को साथ रखने से, जो हमेशा पब्लिक से घिरे रहते थे। ये सूफी इस्लाम की अलग अलग थ्योरी बताते थे, जैसे कि 17वीं सदी में सूफी स्कॉलर शेख अब्दुल रहमान चिश्ती मानते थे कि इस्लाम की कोई एक परिभाषा नहीं है। इस तरह की बातों का फायदा मुगल राजाओं को मिलता था, जो अपनी इंक्लूसिव पॉलिसी को बनाए रख पाए और बड़े बड़े विद्रोहों से बचे रहे। एक तरह से देखा जाए तो मुगल काल में औरंगजेब के टाइम तक मुगलों और सूफी संतों के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। लेकिन औरंगजेब के रूल के दौरान एक बहुत बड़ा चेंज आया। ये चेंज इस हद तक था कि आपको सूफी संतों के बीच बहुत बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा। अब अगर आपको याद हो तो औरंगजेब जब बादशाह बने थे तो वो असली उत्तराधिकारी नहीं थे। शाहजहां दारा शिकोह को अगला मुगल बादशाह बनाना चाहते थे। इस दौरान औरंगजेब ने बादशाह बनने के लिए अपने ही भाइयों के खिलाफ जंग लड़ी। इसे उत्तराधिकार की लड़ाई कहा जाता है। औरंगजेब ने गद्दी पाने के लिए इस्लाम के कट्टरपंथियों को अपने साथ मिलाया और उदार दारा शिकोह के खिलाफ भड़काया। इस दौरान औरंगजेब ने पिछले बादशाहों से अलग चिश्ती सिलसिला को छोड़कर नक्शबंदी सिलसिला को सपोर्ट किया। नक्शबंदी सिलसिला के संत थे सूफी शेख अहमद सिरिंदी, जो हनाफी इस्लाम को मानते थे। हनाफी विचारधारा कहती थी कि धन और सत्ता जरूरी चीजें हैं। नक्शबंदी सिलसिला इस्लाम के पारंपरिक स्वरूप को मानता था, यानी एक तरह से कट्टर स्वरूप को मानता था। औरंगजेब ने अपनी सत्ता को इस्लामिक और सही साबित करने के लिए इन संतों का साथ दिया। तो वहीं नक्शबंदी सिलसिला के संतों ने औरंगजेब के भाई की हत्या को भी जस्टिफाई कर दिया। इस दौर में लिबरल विचार रखने वाले चिश्ती सिलसिला का रुतबा कम हो गया। इसकी एक वजह यह भी थी कि इस सिलसिला के संतों ने दारा शिकोह को असली बादशाह माना था। इसके चलते सूफी सिलसिला 2 अलग अलग हिस्सों में बंट गए। एक तरह से देखा जाए तो सूफी संतों के बीच भी एक साइलेंट वॉर थी, जो कि अपने बादशाह को गद्दी पर बिठाकर उनसे अपने लिए संरक्षण हासिल करना चाहते थे। सरहिंदी के बाद शेख मोहम्मद संत थे, जो कि ये तक कहते थे कि दारा शिकोह को मरवाने में उनका भी हाथ था। जैसे जैसे औरंगजेब सत्ता में पकड़ बनाता गया, वैसे वैसे नक्शबंदी सूफिज्म की पकड़ और गहरी होती चली गई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर में हर ओर हिंसा और तनाव का माहौल बन गया।
औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर की नींव डगमगाने लगी और जल्दी ही ताश के पत्तों की तरह ये साम्राज्य बिखर गया। औरंगजेब के बाद बादशाह उतने मजबूत नहीं हुआ करते थे। उस दौर में नक्शबंदी सिलसिला के संतों ने कई मुगल बादशाहों को गद्दी पर बिठाया, लेकिन कमजोर राजाओं के चलते मुगल बादशाहों का पतन हो गया। दोस्तों, मुगलों और सूफी संतों के बीच इन संबंधों के अलावा और भी कई जगहों पर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जैसे कि इन सूफी संतों ने हिंदू ग्रंथों का अनुवाद किया। एग्जाम्पल के लिए सूफी संत अब्दुल रहमान ने एक किताब लिखी जिसे उन्होंने पुराणों का ट्रांसलेशन बताया। इससे पहले रामायण और महाभारत का ट्रांसलेशन अकबर के टाइम पर किया गया था। इन्हीं अब्दुल रहमान ने भागवत गीता का भी ट्रांसलेशन किया। इन्होंने मिरातुल मखलूकात नाम की किताब लिखी जिसमें उन्होंने हिंदू टाइमलाइन को इस्लामिक टाइमलाइन से जोड़कर दोनों धर्मों को एक ही बताने की कोशिश की। इस किताब को अगर आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि ये पूरी तरह से हिंदू धर्म की किताब है। अब्दुल रहमान ने इस किताब में हिंदुओं को पैगंबर अब्राहम से जोड़कर देखा। उनके हिसाब से इंसानों के लिए जमीन छोड़कर देवताओं ने पहाड़ों पर घर बना लिया, और जब भी अन्याय बढ़ता था तो न्याय देने के लिए ईश्वर खुद धरती पर आ जाते थे। दारा शिकोह भी सूफी संतों से खूब प्रभावित थे और इसके चलते ही उन्होंने कई हिंदू पंडितों को बुलाकर सलाह मशविरा करके 50 उपनिषदों का ट्रांसलेशन करवाया, और इसके साथ ही उन्होंने भागवत गीता और योग वशिष्ठ का भी ट्रांसलेशन करवाया। उनके इस लिबरल बिहेवियर को देखकर औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम के अगेंस्ट बताकर मरवा दिया था, जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया। इस तरह से दो सूफी विचारधाराएं दो राजकुमारों को ढाल बनाकर लड़ रही थी। चिश्ती सिलसिला जहां लिबरल अप्रोच के लिए लड़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नक्शबंदी कट्टर इस्लामिक रूल के साथ खड़े थे। दारा शिकोह की जब हत्या हुई तो औरंगजेब के इस गलत काम में साथ देने के लिए नक्शबंदी सिलसिला खड़ा था। इसका असर हरम पर भी हुआ। औरंगजेब की बहन जहांआरा मोइनुद्दीन चिश्ती की फॉलोअर थी और दारा शिकोह के सपोर्ट में थी। उसे यह खबर सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा था। आगे चलकर उन्होंने मुल्ला शाह बदख्शी की फॉलोअर बनना स्वीकार किया और मौत के बाद चिश्ती सिलसिला को अपनी पूरी संपत्ति दान देने की घोषणा की। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब को भड़काने वाली उसकी दूसरी बहन या राजकुमारी रोशनारा नक्शबंदी सिलसिला की फॉलोअर थी। वहीं औरंगजेब की बेटी जेबुन्निसा, जिन्होंने एक नक्शबंदी सूफी के अंडर में शिक्षा प्राप्त की, जाहिर है कि उनका झुकाव नक्शबंदी सूफिज्म की तरफ था, यानी कि इस्लाम की कट्टर साइड। इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि मुगल रूलर्स पर सूफिज्म का गहरा प्रभाव दिखाई देता है, जिसने न सिर्फ रूलर्स की पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, बल्कि उनकी पॉलिसीज पर भी अपनी छाप छोड़ी। तो दोस्तों ये थी कहानी सूफिज्म की। सूफिज्म के बारे में हमेशा से माना जाता है, रूमानियत से जोड़कर उसको देखा जाता है, लेकिन उसकी एक पॉलिटिकल साइड भी थी जो मैंने आपको बताया। इसी वजह से मुगल और सूफी एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.